देखिए, क्लास 10वीं का जो अर्थशास्त्र है, जिसमें एक अध्याय है हमारी वित्तीय संस्था। ठीक, और हम इस अध्याय में जानेंगे कि जो संस्थागत वित्तीय संस्था है उसके बारे में। ठीक है, देखिए, यानी वित्तीय संस्था होता है जो लोगों को जब भी कोई चीज की आवश्यकता होती है या रुपये पैसे की आवश्यकता होती है खास करके, ठीक है, तो वह संस्था उसे प्रदान करता है ना, देता है। और वो वित्तीय संस्था दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संस्थागत, एक होता है गैर संस्थागत। ठीक, जैसे कि जैसे कि जो है आप किसी रिश्तेदार से ले लीजिए या सेठ साहूकार से ले लीजिए। ठीक है, और जो संस्थागत होते हैं वो बैंक द्वारा दिया जाता है। तो ये संस्थागत वित्तीय स्रोत है, सबसे पहले सहकारी बैंक है। ठीक है, क्या होता है? सहकारी बैंक है जो क्या करता है, किसानों को या लोगों को ऋण प्रदान करता है ना। हमारे राज्य में सहकारी बैंक त्रिस्तरीय है, यानी कि गांव के स्तर पर भी, जिला के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी त्रिस्तरीय है। तीनों क्या करता है, ऋण देने का काम करता है। ठीक है, देखिए, जो बिहार के किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण देता है। अल्पकालीन का मतलब हुआ कि कुछ दिन के लिए, है ना, 1 साल के लिए। ठीक है, मध्यकालीन, फिर दीर्घकालीन। ठीक है, यानी कि 3 तरह के समय के लिए जो है ऋण प्रदान करता है कौन? सहकारी बैंक। और राज्य में 25 केंद्रीय सहकारी बैंक है। केंद्रीय बैंक जो है ना सहकारी, वो कितना है? 25 है। ठीक है, कितना है? 25 है। ठीक, चलिए, दूसरा क्या है? दूसरा है प्राथमिक सहकारी समितियां। प्राथमिक सहकारी समिति जो होते हैं वो देखते होंगे कि गांव और में जब भी लोग होते हैं, कम से कम 10 आदमी, 10, 15, 20 आदमी, वो अपने समय पे जो है या रोज को या सप्ताह पे या महीना पे पैसा जमा करता है ना। इसमें गांव का कम से कम 10 व्यक्ति एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण करता है ना। प्राथमिक साख समिति का क्या करेगा? गांव का कम से कम 10 व्यक्ति इस समिति का निर्माण करेगा, और निर्माण करने के बाद यह समिति प्राथमिक कृषि साख समिति भी कहलाते हैं। इसको हम प्राथमिक कृषि साख समिति भी कह सकते हैं। ठीक है, और यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देता है। अल्पकालीन ऋण देता है ना, 1 वर्ष के लिए ये समिति जो होते हैं, संस्था जो होते हैं, क्या करते हैं? ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए, तीसरा क्या है? भूमि विकास बैंक है ना। ये बैंक होता है, भूमि विकास बैंक होता है। यह किसानों के भूमि को बंधक रखकर कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, हाँ, जैसे किसान को क्या करते हैं, कभी बैंक से जब भी कोई लोन लेता है ना, तो उसको जो है कहता है जमीन का कागज देने, है ना। जब आप जमीन का कागज दीजिएगा ना, तो आपको जो है बैंक लोन देगा। ठीक है, जब तक आपके पास लोन रहेगा, ठीक है, जमीन का कागज बैंक के पास रहेगा, है ना। तो उसको बंधक रखकर क्या करता है? अस्थायी सुधार के लिए ऋण देता है। जैसे मान लो कोई किसान है, उसको ट्रैक्टर लेना है या कोई पंपिंग मशीन महंगा लेना है, वो क्या करेगा? उसके पास अपना खुद जमीन है तो कुछ जमीन का कागज दे देगा, और उसके बाद क्या करेगा? वो लोन ले लेगा। ठीक है, और फिर अपना काम ट्रैक्टर या और भी जो चीज होता है वह सब खरीद लेता है। तो ये भूमि विकास बैंक करता है। जो कृषि योग्य भूमि है उसको बंधक बना लेता है, रख लेता है। उसके बाद 15 से 20 वर्ष तक के लिए लोन दे देता है, ऋण दे देता है ना। 15 से 20 साल के लिए ऋण दे देता है। इतना वर्ष के लिए कोई देता है? जल्दी नहीं देता है, फिर भी जो है ये बैंक दे देता है ना। हाँ, चौथा क्या है? व्यवसायिक बैंक है ना। बैंक का देखो, हर एक काम जो है अलग अलग संस्था करता है, और एक व्यवसायिक बैंक है। ठीक है, व्यवसायिक बैंक क्या करता है? देश में बैंक पर सामाजिक नियंत्रण नीति 1968 ईस्वी, है ना। सामाजिक नियंत्रण नीति कब बना? 1968 ईस्वी में। बाद में उनका राष्ट्रीयकरण हुआ।
व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 ईस्वी। इसके बाद व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण देने लगे। ये जो व्यावसायिक बैंक है, जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 ईस्वी में, तब ये क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा ऋण देने लगे, है ना, किसको? किसानों को जो है अधिक से अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करने लगे, ठीक है, ताकि जो भी किसान है वो उसका स्थिति सुधार में आ सके, ठीक है। पांचवा क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में जानते होंगे, है ना, लगभग गांव घर में ज्यादा खाता जो है यही रहता है, ठीक है। और एगो रहेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, है ना। सीमांत एवं छोटे किसान तथा अन्य कमजोर लोगों को जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 ईस्वी में स्थापित हुआ। 1975 ईस्वी में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो, ठीक है। और ये जो है छोटे किसान या सीमांत किसान है, ये कमजोर लोग है, इसको जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से, ठीक है। देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है 196, ठीक। चलिए, एक लास्ट होता है नाबार्ड। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्था व्यावसायिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वित्त की सुविधा प्रदान करता है। व्यावसायिक बैंक हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ, इस सबको वित्त का जो सुविधा प्रदान करता है और किसान को तब प्राप्त होता है, ठीक।